तो अब तक हम लोग सेकेंड टॉपिक में कुछ पॉइंट्स पे बात कर चुके हैं। पहला पॉइंट हमने देखा था एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, सेकेंड पॉइंट देखा था टाइप्स ऑफ एरर्स, और थर्ड पॉइंट हमने देखा था लिस्ट काउंट। अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, जो कि फोर्थ पॉइंट है टॉपिक एरर्स का। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जब भी हम कुछ मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आता है, और उस क्वांटिटी जिसको हमने मेजर किया उसमें अगर एरर आया है तो उससे रिलेटेड अदर कोई क्वांटिटी होती है तो उसमें भी एरर आएगा। जैसे हम एग्जांपल लें, सपोज कीजिए कि हमारे पता है कि स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर है, कोई स्क्वायर है जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका एरिया कितना होगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अगर इसमें कुछ एरर आ जाता है, 2 सेंटीमीटर की जगह 1.99 सेंटीमीटर था और हमने गलती से 2 सेंटीमीटर लिखा है, तो इसका एक्चुअल एरिया कितना होना चाहिए 1.99 सेंटीमीटर इंटू 1.99 सेंटीमीटर, जो रिजल्ट आएगा वो होना चाहिए। बट अगर हम बोलेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर तो वो गलत होगा। और इस तरह अगर लेंथ में एरर आता है, उसके साइड में एरर आता है, तो एरिया में भी एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, एंड इफ यू विल मेजर fundamental quantity with some error, then the error in the derived physical quantity will be automatically introduced. Okay, तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि कोई मेजरमेंट लेते हैं हम तो उससे रिलेटेड जो क्वांटिटी उसमें भी एरर आएगा। तो सपोज कीजिए कि एक लेंथ को मेजर करना था, ये लेंथ मेजर करना था, मेजर किया ओके इस स्केल से, तो ये लगभग है 16 सेंटीमीटर। ओके, ये 16 सेंटीमीटर आया। देखिए ए ने बोला कि इसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर। कोई और मेजर करेगा आके, वो बोलेगा कि नहीं 16 सेंटीमीटर जो बोल रहे हो आप वो एग्जैक्ट नहीं है, मुझे लगा 16 सेंटीमीटर थोड़ा ज़्यादा है, आपको कहीं चूक हुई है। और उसने बोला कि ये 16.1 सेंटीमीटर है। किसी ने बोला कि नहीं ये 16 पॉइंट जो है 2 सेंटीमीटर है, थोड़ा ज़्यादा है, आपने गलत किया है, इसने भी गलत किया है। किसी ने बोला कि नहीं ये जो मेजरमेंट है 16 सेंटीमीटर से कम है, ये 15.9 सेंटीमीटर है। तो हमें एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि ये एग्जैक्टली था कितना। ओके, ये एग्जैक्टली कितना था। ई ने आके बोला कि ये जो है एग्जैक्टली ये 16.0 मान लीजिए इसको, एग्जैक्टली जो बोल रहा है 16.0 सेंटीमीटर। ए ने आके बोला कि नहीं वो 16.5 सेंटीमीटर है, और वो एक आंख बंद करके मेजर करता है, उसको पैरेलैक्स से गलती दिखा और वो 16.5 सेंटीमीटर बोल के जा रहा है। तो इस तरह हमें निकालना हो इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट कितनी है। ये कोई कंपनी का प्रोडक्ट तो है नहीं कि कंपनी के डिस्क्रिप्शन में, उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में हमें मिल जाएगा उसका डिटेल। तो ऐसे केसेस में जब हम केवल मेजरमेंट कर सकते हैं, हमें कोई एग्जैक्ट डेटा ट्रू वैल्यू नहीं पता है, जैसा कि हम जानते हैं कि एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। तो ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं है इस केस में, तो हम क्या करते हैं एवरेज ले लेते हैं, जितना भी मेजरमेंट लिया आपने उसका एवरेज ले लेते हैं और उसको हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, उसको मीन वैल्यू बोलते हैं। तो मीन वैल्यू क्या हो जाएगा, जो ए ने मेजरमेंट लिया, बी ने लिया, सी ने लिया, डी ने लिया, ई ने लिया, इसका आप मीन निकाल लीजिए। डैट मीन्स कि पांचों को जोड़कर 5 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी इसकी एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। तो क्या होगा, जोड़ते हैं इसको हम 1 2 3 3 9 12 12 5 17, तो ये 17 हो गया 7, और ये 5 लोगों ने मेजरमेंट किया तो इसको 5 से डिवाइड कर दिया एवरेज के लिए, तो ये हो जाएगा 16.14। ओके, तो मीन वैल्यू कितनी आई 16.14। अब हम देखेंगे जो एरर होता है वो क्या होता है, एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और चूंकि हमें ट्रू वैल्यू यहाँ नहीं पता थी तो ट्रू वैल्यू के लिए हम मीन वैल्यू यूज करेंगे। तो इसको अगर हम बोलें कि ये मेजरमेंट A1 था, ये A2 था, A3 A4 A5, और ट्रू वैल्यू को अगर हम A मीन बोल दें, ओके, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू वैल्यू A मीन माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो अगर पहला जो मेजरमेंट लिया उसमें अगर एरर ढूंढे हम, डेल्टा A1 का एरर, A1 क्या था, मेजरमेंट था ये A1 था, ये A1 था, A5। तो A1 में जो एरर होगा, चूँकि ये एग्जैक्ट वैल्यू बता नहीं रही है, एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें आया मीन वैल्यू वो है 16.14, इसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो जो कमी होगा वो होगा डेल्टा A1। डेल्टा A1 क्या होगा, ई मीन माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू पहले कितनी है A1 है, तो हमने यहाँ A1 रखा। ओके, तो यहाँ A1 हो गया
अब इसका अगर वैल्यू पुट करते हैं हम तो ए मीन कितना है 16.14 सेंटीमीटर है माइनस 16.0 आपको मिला 0.14 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपको डेल्टा A1 क्या मिला 0.14। इसी तरह डेल्टा A2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे ए मीन माइनस A2, ए मीन 16.14 माइनस 16.1 तो ये आपको मिलेगा 0.04। घटा कर देखेंगे आप डेल्टा A3 क्या मिलेगा आपको ए मीन 16.14 माइनस 16.2 तो ये मिलेगा माइनस 0.04 सॉरी माइनस 0.06। डेल्टा A4 क्या मिलेगा 15.9 सेंटीमीटर है, यहाँ 16.14 है, 16.14 माइनस 15.9 ये मिलेगा 0.24। और डेल्टा A5 इसी तरह क्या मिलेगा 16.14 माइनस 16.5 ये मिलेगा माइनस 0.36। तो ये सारी वैल्यूज कराएगी एरर इन मेजरमेंट और इसको बोलेंगे हम एरर इन मेजरमेंट व्हेन मेजरमेंट इज डन बाय ए, एरर इन मेजरमेंट व्हेन मेजरमेंट इज डन बाय बी और सो ऑन। ओके, तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर यह हो गया, एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो जितना भी एरर आया उस सबकी मीन वैल्यू अगर निकाल दें तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। तो देखते हैं उसको हम लोग। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा ए मीन इक्वल्स सिग्मा मॉड ऑफ डेल्टा ए आई वेयर आई वैल्यूज 1 to n जितना भी क्वांटिटी हो और नीचे हो जाएगा n। ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है बट ये काफ़ी आसान है, इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे जस्ट मॉड मतलब पॉजिटिव लेंगे, जो भी आपका एरर आया है उसको आप पॉजिटिवली लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा A1 की वैल्यू जो है डेल्टा A1 की वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे प्लस डेल्टा A2 की वैल्यू पॉजिटिव प्लस डेल्टा A3 की वैल्यू पॉजिटिव और इसी तरह डेल्टा A5 की वैल्यू पॉजिटिव जितनी वैल्यू दी गई है। इस केस में हमने 5 वैल्यू ली है तो मैंने 5 लिया, अगर वो 10 तक होगा तो 10 तक आप लेंगे डिवाइडेड बाई n कितना है 5 बार लिया तो 5। ठीक है, अब देखिए डेल्टा A1 क्या होगा, डेल्टा A1 कितना है 0.14 तो 0.14 लिख दीजिए। डेल्टा A2 कितना है 0.04, डेल्टा A3 कितना है माइनस 0.06। बट मैंने यहाँ मॉड लगाया है, मॉड का मतलब ये होगा कि एक ऐसा जेल है जिसमें जो भी निकलेगा सुधर के निकलेगा। ये नेगेटिव था वो जेल में जाएगा सुधर के निकलेगा पॉजिटिव होकर निकलेगा। तो इसका पॉजिटिव पार्ट लें आप 0.06 प्लस 0.24 प्लस माइनस 0.36 है, इसको पॉजिटिव लेंगे अगेन 0.36 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे कितना मिलेगा आपको 14 प्लस 18 प्लस 6 24 प्लस 24 48 प्लस 36 84 तो 0.84 डिवाइडेड बाई 5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0.168। तो इस तरह हमें जो इम्पोर्टेंट वैल्यू मिली, पहला कि एरर इन मेजरमेंट, पहला कि इंडिविजुअल एरर कितना था, तो इंडिविजुअल एरर ये सब था। ओके, हमने निकाला मीन वैल्यू हमें ये मिली। वैल्यू हमने क्या किया कि जितनी वैल्यूज थी उस सबको जोड़ दिया और जितने बार किया गया था उससे डिवाइड कर दिया गया, तो हमें मिल गया मीन वैल्यू। हमने इंडिविजुअल एरर निकाल लिया। ओके, हमने डेल्टा ए मीन निकाला। डेल्टा ए मीन का हुआ मतलब कि हर एक मेजरमेंट में लगभग कितना का एरर है, हर एक मेजरमेंट में लगभग कितने का एरर है, तो हर एक मेजरमेंट में लगभग एरर है 0.168 का। ओके, तो इसको नोट करें आप। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं, देखते हैं रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ओके, तो नोट करें। ओके, तो अब तक हमने देख लिया ट्रू वैल्यू किसी मेजरमेंट का, अगर डिफरेंट मेजरमेंट लिए गए तो उसका ट्रू वैल्यू यानी कि उसका मीन वैल्यू, और हमने साथ ही देखा डिफरेंट एब्सोल्यूट एरर्स और उन सबका मीडियम जो हमने लिया उन सबका हमने मीन लिया, तो वो था मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमने मीन वैल्यू देख लिया, मीन एब्सोल्यूट एरर देख लिया। तो जैसा कि ए मीन था, कोई भी मेजरमेंट हम लेंगे अब, तो जैसा हमने ये मेजरमेंट लिया था, इस लेंथ जो हमने लेंथ लिया था, इस लेंथ की एग्जैक्ट मेजरमेंट कितनी होगी, तो उसको हम बोलेंगे मेजरमेंट इक्वल्स ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। मतलब कि जो आपने ये मेजरमेंट लिया उसका एवरेज क्या होगा प्लस माइनस जो आपने डेल्टा ए मीन निकाला। डेल्टा ए मीन कैसे निकाला हमने, सारे एरर्स जितने आए थे उन सबका पॉजिटिव वैल्यू लेके डिवाइड कर दिया जितने बार हमने मेजर किया था। ओके, तो डेल्टा ए मीन मिल गया हमें। डेल्टा ए मीन कितना मिला था
0.168 और ए मीन कितना मिला था, ये था 16.14 था। ओके, तो ये सेंटीमीटर में टोटल वैल्यू है। तो इतना तक हम देख चुके थे ए मीन, डेल्टा ए मीन। तो किसी मेजरमेंट को हम लिख सकते हैं, ये इसकी ट्रू वैल्यू हुई, प्लस माइनस इतना का एरर होगा जब भी आप मेजरमेंट लेंगे। आगे हम देखते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया था जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसका। ये काफ़ी आसान है कि अगर आप कोई मेजरमेंट लेते हैं और जो एरर आता है उन दोनों का रेशियो, एरर और जो मेजरमेंट था उसका रेशियो जो होता है वही होता है फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। यानी कि रिलेटिव एरर को आप लिखेंगे डेल्टा ए मीन और डिवाइडेड बाई ए मीन, यानी कि जो भी एरर आया है उसका मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, डिवाइडेड बाई जो भी आप मेजरमेंट लिए थे उसका एवरेज वैल्यू। ये आपको देगा रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। ओके, अगर आपको दिया गया हो ट्रू वैल्यू तो ए मीन की जगह आप ट्रू वैल्यू रखेंगे। व्हाट इट, डेल्टा ए मीन इस एग्जांपल में कितना है, 0.168 है, और इस एग्जांपल में ये कितना है, 16.14 है। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 168 16,140। ओके, इसको अगर हम करते हैं 4 से तो 42 और ये 4 से 35। ओके, तो ये अराउंड आएगा 442.01, ये अराउंड आएगा 0.01 के, 0.01 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आप इसको निकाल लेंगे एग्जैक्टली बाय कैलकुलेटर। ऐसे एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे बुक में, नोटबुक से या किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, तो उसमें जो आपको वैल्यू दी रहेगी वो काफ़ी एग्जैक्ट होगी और वो आपका सिंपल रेशियो में कट जाएगा। तो उसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिलेटिव एरर हमें मिला 0.01। अब लास्ट टॉपिक इसका हम लोग देखते हैं परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर क्या है, तो जस्ट आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो हो जाएगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इक्वल्स फ्रैक्शनल एरर इंटू 100%। तो ये 0.01 था इंटू 100% यानी कि 1%। तो इस तरह आप देखेंगे इस एग्जाम्पल में जो हमने एग्जाम्पल लिया था, जो भी मेजरमेंट हम ले रहे हैं उसमें लगभग 1% का एरर आ रहा है, लगभग 1% का एरर आ रहा है। तो इस तरह हमने बात की मीन वैल्यू के बारे में। मीन वैल्यू इस टोटल का एवरेज लीजिए। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर में मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो भी वैल्यू आती है वो एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, जितने एरर्स आए हैं उन सबका पॉजिटिव वैल्यू लेके आप डिवाइड कर दें जितने बार मेजरमेंट किया गया है, वो हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। मेजरमेंट को हम ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, यानी कि जो ट्रू वैल्यू है प्लस माइनस जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको जोड़ के लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ये देखा था। रिलेटिव एरर डिफाइंड है डेल्टा ए मीन बाई ए मीन। ए मीन ट्रू वैल्यू भी होती है जब आपको क्वेश्चन में दिया रहे, अगर नहीं दिया रहे तो हम इस तरह निकालेंगे, अगर दिया रहे तो डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पे। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर मतलब होता है फ्रैक्शनल एरर इंटू 100%। तो इस तरह हमने ये टॉपिक देख लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं फॉर द कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, और आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी। ओके, तो इसको नोट करें आप।